अक्सर वास्तुशास्त्र में टॉयलेट की रेमेडीज़ पे बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, लोग तरह-तरह की रेमेडीज़ करते हैं। बहुत से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनका समाधान उनको पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। इसी सब समस्याओं को देखते हुए मैंने एक डिटेल्ड रिसर्च करके और अपने ग्रंथों से जो-जो चीज़ें मुझे मिल पाईं, उनसे मैंने कुछ चीज़ें निकाल के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, टॉयलेट का जो वास्तु दोष है, उसको ख़त्म करने के अभी तक जितनी मैंने रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे 3 तरीके के ऐसे उपाय मिले हैं, जो कि 100% काम करते हैं, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है उनका। और इन 3 रेमेडी के अलावा आप दूसरी कोई रेमेडी मत कीजिए। ये मेरा वादा है कि ये 3 रेमेडी यदि आप कर लेते हैं, इनमें से यदि आप 2 रेमेडीज़ भी कर लेते हैं, नंबर 2 और नंबर 3 की, तो आपका 100% वास्तु दोष जो है, वो उस समय जब आप रह रहे हैं उस घर में, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं देगा। नंबर 1 सबसे पहली रेमेडी, आप हर जगह सुनते होंगे, देखते होंगे, सबसे सस्ती रेमेडी आपके किचन में है वो रेमेडी, समुद्री नमक, सी सॉल्ट। आप सी सॉल्ट लीजिए, अपने बाथरूम में रखिए, एक बाउल लीजिए, ट्रांसपेरेंट हो, कांच का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी पूरी बाथरूम की जो एनर्जी है, नेगेटिव ऑरा है, वो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करके धीरे 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 उसका कलर शेड चेंज होगा। आप उस नमक को फ्लश कर दीजिए। ये रेगुलर बेसिस पे करिए। ये ऐसी रेमेडी है जो आपके ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैवेद्य कोण, ऐसे पोजिशनिंग की जो टॉयलेट्स होते हैं, उन पे इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे टॉयलेट्स का परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब तक आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तब तक आप कुछ ऐसे रेमेडीज हैं जो कर सकते हैं, जिससे आपको एटलीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट्स झेलने नहीं पड़ेंगे। तो ये थी नंबर 1 रेमेडी, ये जरूर ट्राई करके देखिए। नंबर 2 की जो रेमेडी है, इसको हम बोलते हैं कलर रेमेडी। जिस जोन में प्रॉब्लम है, उस जोन के कलर को एक्टिवेट करना या फिर उसके कलर के पावर को इंक्रीज करना, इसको बोला जाता है कलर रेमेडी। तो कलर रेमेडी में हम उस बाथरूम के पूरे टाइल्स के कलर, या फिर हम वहाँ पे टेप जो पट्टी आती है उसका यूज करके, यदि टॉयलेट सीट है तो वहाँ पे हम उस कलर की पट्टी लगा के कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके चारों पांचों डायरेक्शंस के लिए कौन कौन से कलर यूज करने हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। अच्छे से कहीं पे नोट कर लीजिए, नहीं तो कलर अगर इधर उधर हो जाएगा तो वो और एक नया वास्तु दोष क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ से ईशान कोण की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो वो जो डायरेक्शन है वो जल का डायरेक्शन, तो जल का कलर जो है वो है ब्लू। तो सबसे पहले आपको उस पूरे एरिया में, यदि आपका कहीं पे टॉयलेट आता है, तो आपको यूज करना है ब्लू कलर। फिर हम बढ़ते हैं ईस्टर्न जो डायरेक्शन है उस साइड में, तो वो जो हमारा डायरेक्शन है वो है ग्रीनरी का। तो वहां के लिए जो टेप का कलर आएगा वो आएगा ग्रीन। जहां हम ईस्ट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आग्नेय कोण के पार्ट में आएंगे, साउथ से थोड़ा सा पहले, तो उस पूरे पार्ट के लिए जो सबसे बेस्ट कलर होता है वो होता है रेड। अग्नि अग्नि तत्व ही लाल है, तो उसी से आप उस चीज को समझ सकते हैं कि वो जो डायरेक्शन होगा, वो उस डायरेक्शन में हमको रेड कलर यूज करना है। साउथ से लेके वेस्ट तक नैवेद्य कोण, इन डायरेक्शंस में, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे साउथ से लेके पूरे वेस्ट तक वास्तु दोष है, लेकिन ये उस डायरेक्शन में यदि कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि वो वास्तु दोष पकड़ में आया, तो आपको उस टेप की रेमेडी करनी है। तो इस डायरेक्शन में यदि आता है तो आपको येलो टेप यूज। और अगर वेस्ट टू नॉर्थ में, जो कि वैसे तो सुटेबल डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ पर्टिकुलर जगहों पे आ ही जाता है वास्तु दोष, तो उस साइड में यदि आपका कोई वास्तु दोष आता है, तो आपको व्हाइट कलर का टेप या पट्टी यूज करनी है। ये थी कलर थेरेपी। इसी तरीके से जो मैंने कलर बताया, उसी कलर के टाइल्स, उसी कलर का पेंट, ये सब चीजें यदि आप उस जगह पे बढ़ा देते हैं, तो उससे उस जोन में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। हम अपने नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी पे, जैसे कि नॉर्थ साइड से ईस्ट साइड तक की अगर हम डायरेक्शंस को देखते हैं, तो उस पूरे डायरेक्शन में जो कि मेटल हमको यूज होगा वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की पट्टी आती है, हमको जिस तरीके से हम कलर में यूज कर रहे थे सीट के चारों ओर, उसी तरीके से हम इस मेटल की पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। या तो हम टाइल्स में 1-2 इंची का पूरा एक होल लाइन बना दें, उसके अंदर उसको फंसा के फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, या तो हम ऊपर भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये काम करेगी। मेटल सबसे ज्यादा वर्क करने वाला रेमेडी प्रोडक्ट है, तो आप मेटल पे 100% बिलीव कर सकते हैं। तो ये एल्यूमिनियम पार्ट हो गया। सेकंड, ईस्ट से लेके साउथ तक का जो पार्ट है, उस पार्ट में कॉपर, अग्नि का तत्व है कॉपर, तो हमको उस पूरे डायरेक्शन में यदि कहीं पे कोई वास्तु दोष है, तो हमको यूज करना है कॉपर।
थर्ड, साउथ से लेके वेस्ट तक का जो डायरेक्शन है वहां पे यदि कोई वास्तु दोष है तो हमको यूज करना है ब्रास या फिर आयरन। आयरन बेसिकली हमारे ब्रह्म स्थान वाले क्षेत्र के लिए भी होता है, लेकिन हम इसको पृथ्वी वाले क्षेत्र में भी उपयोग में ले सकते हैं। और हमारा लास्ट जो वेस्ट से लेके नॉर्थ तक का जो डायरेक्शन है उसमें हमको यूज करना है एसएस। एसएस आप 304 कर सकते हैं, 202 भी आई थिंक आता है, बट वो थोड़ा मिक्सिंग होती है उसमें प्रॉपर्टी। बट 304 मैंने जितना अभी तक देखा है अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हैं तो उस क्षेत्र के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे वो आपके कम हो जाएंगे और आपको वास्तु में जो वास्तु दोष प्रकट हो रहा था उसमें बहुत ही राहत मिलेगी। तो ये थी 3 मेरी आजमाई हुई, अच्छे से रिसर्च की हुई, स्रोत करके मैंने ये 3 आपके लिए रेमेडी स्पेशली निकाली हैं। जरूर ट्राई करें। इन तीनों रेमेडी से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तीनों की तीनों भी कर सकते हैं, तीनों करेंगे तो बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट मिलेगा। जो परेशानियां आपको आ रही थी वो सडनली दिखेगा कि हाँ कुछ ऐसा इम्पैक्ट हुआ है जिससे मेरी समस्याओं में रुकावट आई है। और अगर आप लोगों के यहाँ पे कोई तकलीफ हो, किसी तरीके की परेशानी हो या वास्तु दोष से पीड़ित हैं, तो नीचे मेरा नंबर स्क्रॉल कर रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअल भी आप लोगों के जो समस्याएं हैं उनका निवारण खोजने की कोशिश करता हूँ। फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझसे जुड़िए। मिलके साथ में आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।